Yes, write down the new topic. New topic is molecular mass. लिखवा दिया बेटा आपको molecular mass? Yes, sir. Definition लिखवाई अब तक? लिखिए molecular mass की definition लिखिए बेटा. Molecular mass of a compound. Molecular mass of a compound is normally molecular mass of a compound is normally used for determining compound for normally used for determining the molecular mass for determining the molecular mass of a substance, molecular mass of that substance. Molecular mass Of that substance. Next topic is relative molecular mass. Next topic is relative molecular mass. Topic is relative molecular mass. Now write down relative molecular mass equals to mass of one atom of substance, mass of one atom of substance upon 1/12 into mass of one atom of carbon 12. Write down this formula. Relative molecular mass equals to mass of one atom of substance upon 1/12 into mass of one atom of carbon 12. ठीक है बेटा, इसको लिख लिया. आगे लिखिए बेटा. For example, the relative molecular mass of oxygen is 32. For example, the relative molecular mass of oxygen is 32. It means molecule of oxygen is 32/12 times. Oxygen is 32/12 times is 32/12 times as heavy as 12 times as heavy as atom of carbon 12, as heavy as atom of carbon 12.
लिख लिया बेटा? देखिए इधर देखेंगे सब, एक बार 1 मिनट के लिए इधर देखिए बेटा सारे स्टूडेंट्स। देखिए बेटा एक अपने पास में टॉपिक है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। एक अपने पास टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मैं आपको बता चुका हूं, किसी भी सब्सटेंस का जो उनके जितने भी एटम्स हैं उन सबों का जो टोटल मास होता है उसे क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। कल मैंने करवाया भी था आपको, जैसे CO2 का निकालना है तो एक कार्बन का प्लस ऑक्सीजन के एक को किससे मल्टीप्लाई? 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो वो आपका होगा मॉलिक्यूलर मास। लेकिन रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास थोड़ा अलग टॉपिक है। रिलेटिव मतलब कि किसी और से रिलेटेड, रिलेटिव मतलब किसी और से रिलेटेड। अब देखो कैसे, जैसे बेटा कोई 2 स्टूडेंट्स हैं, कितने? 2। एक बच्चे के 10 नंबर आए हैं, एक बच्चे के 7 नंबर आए हैं 10 में से। 10 में से एक बच्चे के 10 में से 10 मार्क्स आए हैं और एक के 10 में से 7 मार्क्स आए हैं। तो बेटा मेरा कहने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो मैं कहूंगा उस 10 वाले बच्चे से कि आपके 10 में से 10 आए। एक तो ये तरीका है कि मैंने उसको खुद को बता दिया। एक मैं ये कहूंगा कि आपके इससे 3 ज्यादा आए, ये भी तो कह सकता हूं बेटा। मैं ये भी तो कह सकता हूं उससे रिलेटेड करके, दूसरे वाले बच्चे से रिलेशन रख के मैं ये भी तो कह सकता हूं कि आपके इस बच्चे से 3 नंबर ज्यादा आए। जैसे क्लास में बाई चांस 2 इंटेलिजेंट बच्चे हैं, किसी कारणवश किसी भी रीजन से एक बच्चे के 92 मार्क्स आए और एक के 95 आए हैं में से, तो मैं ये कहूंगा उस बच्चे से कि बेटा आप दोनों पढ़ने में अच्छे हो, फिर आपके इससे 3 नंबर कम क्यों आए? मतलब मैं किससे रिलेशन कर रहा हूं? जिसके ज्यादा उस दूसरे वाले बच्चे से रिलेशन कर रहा हूं ना उसके मार्क्स का। इसी तरीके से क्या है? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है? अपन उस सब्सटेंस जो है उसके मास को किससे रिलेटेड करते हैं? कार्बन एक एटम है, उस कार्बन के मास से रिलेटेड करते हैं। किससे करते हैं? कार्बन के मास से रिलेटेड करेंगे। रिलेशन किससे रखेंगे? किससे रखेंगे? कार्बन से रखेंगे। ये फिक्स है। किससे रखेंगे? कार्बन से रखेंगे। ठीक है, एक अपना एक एटम बना लिया है कि ये कार्बन है, इससे रिलेशन रख के उसका मास निकालेंगे। तो देखो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है कि मास ऑफ वन एटम ऑफ सब्सटेंस, उस सब्सटेंस के एक एटम में कितना मास है अपॉन 1/12 इनटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। एक कार्बन एटम का जितना मास होता है किससे डिवाइड कर दिया? 1/12। अब एक बात बताओ, मास ऑफ कार्बन 12 एटम का मास कितना होगा ये बताओ? एक कार्बन का मास कितना होता है? 12 तो होता है। एक कार्बन का मास 12 ही तो होता है। तो बेटा 1/12 और इनटू 12, तो 12 से 12 कट गया, कितना बच गया? 1 बच गया। 12 से 12 बच कट गया, कितना बच गया बेटा? 1 बच गया। आया तो वही उतना ही, जैसे आप मान लो कि एक ऑक्सीजन, क्या है बेटा? ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। एक ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा? 16 होता है। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन अपन को लाना 16 ही है। लेकिन बेटा देखो कैसे करेंगे, देखो मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट सब्सटेंस, उस ऑक्सीजन का कितना है? 16 है, अपॉन 1/12 इनटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, वन एटम ऑफ कार्बन 12। अभी भी कितना आया? 16 आया। आएगा उतना ही, लेकिन अपन उसको किससे रिलेशन कर रहे हैं? कार्बन से रिलेटेड कर रहे हैं। आई बात समझ में? अब मैंने एक एग्जांपल आपको 32 वाला लिखवाया है। किसका लिखवाया है? 32 वाला लिखवाया है बेटा। तो 32 वाले में क्या है कि एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 16 इसका 16 होगा, 32 इसका 32 होगा बेटा। ये मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन का एटम है, इसका तो 16 होगा मास, लेकिन
32. 32 होगा, तो इट मींस 32 टाइम्स होगा उसका। आई बात समझ में? अपन रिलेशन किससे कर रहे हैं? कार्बन से। बस अपन को इस टॉपिक में एक चीज याद रखना है, कोई न्यूमेरिकल वगैरह कुछ ज्यादा आते नहीं है, बस ये याद रखना है कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में अपन किससे रिलेशन करते हैं? कार्बन के एटम से। ठीक है बेटा? तो ये आपका मॉलिक्यूलर मास एंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कुछ छोटे छोटे टॉपिक है, इनको बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक इज मोल कंसेप्ट। कॉपी में डालिए बेटा टॉपिक मोल कंसेप्ट। टॉपिक इज मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में लिखिए बेटा, राइट डाउन a mole is the amount of substance, a mole is the amount of substance, a mole is the amount of substance that contains, mole is the amount of substance that contains atoms, that contains atoms, comma molecules, atoms, comma molecules, as there are T-H-E-R-E, as there are atoms in, as there are atoms in exactly, there are exactly 12 gram of carbon 12 gram of carbon 12। कार्बन 12 को कैसे लिखते हैं बेटा? कार्बन 12। कार्बन 12 को ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि आप आगे चल के पढ़ेंगे कि आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन दो फॉर्म में पाए जाते हैं, दो तरीके के फॉर्म में पाए जाते हैं कार्बन, उसमें से एक है कार्बन 12 है और एक और पाया जाता है। लेकिन अपन किसकी बात कर रहे हैं? अपन कार्बन 12, इसलिए बार बार में C12 लिख रहे हैं। ठीक है, अब नीचे लिखिए इन सिंपल वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स mole is the, in simple words, mole is the number of atoms, in simple words, mole is the number of atoms in exactly, number of atoms in exactly 12 gram, in exactly 12 gram of carbon 12 atom, of carbon 12 atom। देखो बेटा, इधर देखेंगे सब, मोल क्या चीज है? देखिए मोल आपके आगे चल के बहुत काम आएगा। जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेंगे, मैथ्स लेंगे, उसमें जो केमिस्ट्री है, उस केमिस्ट्री में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा मोल। लेकिन वो मोल जो टॉपिक है 10th में, उसका एक शब्द भी नहीं है, एक वर्ड भी 10th में मोल का नहीं है, और 9th में ओनली मोल के बारे में बताया गया है कि मोल क्या होता है। बस आप इसके बारे में एक्सप्लेनेशन कहां पढ़ेंगे? सीधा 11th में पढ़ेंगे अगर आप पीसीएम लेते हैं तो। लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत मोल का वर्ड तो पता होना चाहिए कि मोल आखिर होता क्या है, मोल का मीन्स पता होना चाहिए। तो मोल का मीन्स क्या होता है? देखिए, मोल इज अ नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एलिमेंट। कार्बन 12 एलिमेंट जो है उसके कितने ग्राम में? 12 ग्राम कार्बन 12 एलिमेंट लिया, उसमें कितने एटम? आई बात समझ में? उसे क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। क्या कहा मैंने? कार्बन 12 एलिमेंट ले लिया। क्या ले लिया? एलिमेंट। कार्बन 12 एलिमेंट ले लिया। कार्बन 12 एलिमेंट का कितना ग्राम लिया? 12 ग्राम लिया, ले लिया। अब देखा कि इस 12 ग्राम
मोल। क्या है? मोल। दोबारा समझिए, ओनली आपको इतना समझना है, ज्यादा गहरा नहीं समझना, आपको बस ये समझना है कि मोल है क्या चीज, मोल का कंसेप्ट समझना है बस कि मोल क्या चीज है। तो देखो बेटा, आपने क्या लिया, कार्बन 12 एलिमेंट ले लिया। कार्बन 12 एलिमेंट का कितना ग्राम लिया? 12 ग्राम। जैसे अपन ने गोल्ड ले लिया, अब गोल्ड 1 ग्राम भी लेता है, कोई ज्यादा पैसे वाला है वो 10 ग्राम भी लेता है, अंबानी जैसे 1 किलो भी लेते हैं, नहीं लेते बेटा। लेकिन मोल की मतलब क्या है? मोल का मतलब ये है कि कितना ग्राम लिया? 12 ग्राम लिया। और किसका लिया? कार्बन 12 एलिमेंट का 12 ग्राम लिया। अब 12 ग्राम ले लिया, 12 ग्राम लेने के बाद में उसमें एटम देखे गए कि कितने एटम्स हैं, जितने एटम्स निकले वो क्या है? मोल। वो क्या है? मोल है। दोबारा समझ लीजिए, देखो बेटा, कार्बन 12 एलिमेंट लिया, लेना कौन सा है? कार्बन 12 एलिमेंट, सब फर्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट, कार्बन 12 एलिमेंट में भी कितना लेना है? 12 ग्राम लेना है। कितना लेना है? 12 ग्राम लेना है। अब 12 ग्राम कार्बन एटम लेने के बाद में उसमें माइक्रोस्कोप से या किसी भी चीज से देखा गया कि उसमें आखिर एटम है कितने, उस एटम को क्या कहा गया? मोल। क्या कहा गया? मोल। आगे बेटा बात समझ में क्लियर है? ठीक है। सो अब देखिए बेटा, जितने एटम्स निकले उसकी भी काउंटिंग अपने पास है, वो काउंटिंग को अपन कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर। क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर। अब ये हाउ मेनी एटम्स में काउंटिंग तो होगी। मैं कहता हूं हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, तो यूं को दूं थोड़ी कहोगे 3 किलो। क्या कहोगे बेटा? 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे। हाउ मेनी का मींस होता है एक टोटल यूनिट, इतनी चीज। तो इसमें भी तो यही बताएंगे कि इतने एटम्स। तो इसमें जो एटम्स है, उन एटम्स का जो नंबर है वो फिक्स है, और उस फिक्स एटम के नंबर को अपन ने एक अलग से नंबर का नाम दिया गया। क्या दिया गया? एवोगैड्रो नंबर। ठीक है बेटा? अब देखो, लिखो, कॉपी में लिखो बेटा। Now it is experimentally, पीछे लिख लो आगे। Now it is experimentally found that number of atoms in exactly 12 gram of carbon 12, number of atoms in exactly 12 gram of carbon 12 is Exactly 12 gram. 12 gram of carbon atom is number देखिए बेटा 6.02 into 10 raised to the power 23। क्या लिखेंगे बेटा? ये फिक्स है, ये वैल्यू फिक्स है 6.02 into 10 raised to the power 23। इतने एटम्स होते हैं किसमें? 12 ग्राम ऑफ कार्बन। कार्बन 12 का अपन ने 12 ग्राम लिया, उसमें देखा तो उसमें कितने एटम्स मिलेंगे? 6.02 into 10 raised to the power 23। और इस नंबर को एक स्पेशल नेम दिया गया है, उसका नाम क्या दिया गया है बेटा? एवोगैड्रो नंबर। लिखिए आगे, दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो। देखो एवोगैड्रो GAT, एवोगैड्रो AVOGAT। बुक में देखो एवोगैड्रोस नंबर।
जाएगा, क्या दिया जाएगा? एवोगैड्रो नंबर। कोई दिक्कत? इस टॉपिक को समझने में कोई दिक्कत, कोई चीजें होती है तो आगे चल के काम आती है, और ये आपको कभी लाइफ में 10th में पढ़ने को नहीं मिलेगी, इसलिए इसको मैं बार बार पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये आपको 10th में मिलेगी नहीं ये चीज, और सीधी कहाँ मिलेगी? 11th में। 11th में टीचर कहेगा मोल बताइए क्या होता है, 9th में पढ़ा हुआ। मैक्सिमम टीचर इस टॉपिक को कट करवाते हैं, ये बात तो टीचर को समझ में ही नहीं आती मोल क्या विभाज्य, और अगर समझ में आ जाए तो फिर वो न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है उनको। तो इसलिए कि बच्चों को समझाना जरूरी है मोल आखिर है क्या चीज। मोल क्या है बेटा? आपने क्या किया, कार्बन 12 एलिमेंट लिया, उसका कितना ग्राम लिया? 12 ग्राम लिया, उसको अपन ने देखा, उसके अंदर कितने एटम्स है वो अपना क्या है? मोल है, और वो एटम्स की एक फिक्स क्वांटिटी है, वो है 6.02 into 10 raised to the power 23, और इसको एक अलग से नंबर को नाम दिया गया एवोगैड्रो नंबर। कोई प्रॉब्लम नहीं है? बेटा क्वेश्चन इज एनसीईआरटी पेज नंबर 42। आगे समझ में? पेज नंबर 42 में देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 एक क्वेश्चन है अपने पास में, वो देखो कैसे समझ में आएगा आपके। देखो ऐसे समझ में आएगा, इधर देखिए बेटा, मैथ्स पढ़िए सबों ने। मैथ्स में क्या होता है कि द कोस्ट ऑफ 5 टॉफी इज 50 रुपीज। ये आता है, क्वेश्चन आता है, द कोस्ट ऑफ 5 टॉफी इज 50 रुपीज। 5 टॉफी कितने रुपए की? 50 रुपीज की। फाइंड द कोस्ट ऑफ 1 टॉफी। एक टॉफी का कोस्ट निकालिए। कौन सा मेथड लगाते हैं? यूनिटरी मेथड जिसे बोलते हैं। पढ़ा है कभी यूनिटरी मेथड? यूनिटरी मेथड, व्हाट इज यूनिटरी मेथड? नहीं पढ़ा? यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मतलब कि यूनिट की वैल्यू निकालना। यूनिट क्या होता है? 1। देखिए बेटा, अगर 5 टॉफी की कॉस्ट 50 रुपीज है तो 5 टॉफी 50 रुपीज, तो इसका मतलब एक टॉफी की कितनी होगी? जब अपन एक की निकालते हैं तो इसको कहां भेजते हैं? ये चीज आती है नहीं आती है बेटा? जब अपन 5 टॉफी की 50 है और एक टॉफी की निकाल रहे हैं तो 5 को कहां भेजेंगे? तो 50/5 मतलब कि 10 रुपीज की एक टॉफी है। 10 रुपीज की एक टॉफी, ठीक है? इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। देखिए, इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, याशिका इधर 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम के 1 मोल का वेट कितना है? कितना लिख रखा है? 12 ग्राम। आ रही है समझ में बात? देखो समझो, 1 मोल के कार्बन एटम का वेट कितना है? 12 ग्राम है। अब ये समझ में आ रही है 1 मोल का मतलब कितना होता है? 6.02 into 10 raised to the power 23 नंबर ऑफ कार्बन। यही है भाई 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मतलब अभी इससे पहले बताया बेटा मैंने आपको। इसका मतलब क्या होता है कि भाई 6.02 into 10 raised to the power 23 नंबर ऑफ कार्बन एटम, उसमें कितना मास है? 12 ग्राम है। इतना कर सकते हो? अब आगे देखो क्या है बेटा, आगे है व्हाट इज मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। इतने एटम ऑफ कार्बन में इतना, तो 1 एटम में कितना? 12/6.0 12